रवि एक साधारण से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थीं। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे। बचपन में रवि पढ़ाई में ठीक ठाक था और अपने माता पिता की बात मानता था। माँ अक्सर कहा करती थी कि बेटा, मेहनत और सही संगत इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है। उस समय रवि को यह बातें साधारण लगती थीं, लेकिन जीवन ने उसे इन शब्दों का असली मतलब सिखाने के लिए लंबा रास्ता तय करवाया। जैसे जैसे रवि बड़ा हुआ, वह आगे की पढ़ाई के लिए पास के शहर चला गया। गांव से बाहर निकलना उसके लिए एक नया अनुभव था। शहर की चमक-धमक, नए दोस्त, आजादी और दिखावा, सब कुछ उसे आकर्षित करने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो पढ़ाई से ज्यादा मौजमस्ती में विश्वास रखते थे। वे उसे कहते, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इतना सीरियस क्यों रहता है। रवि ने सोचा कि थोड़ी मस्ती करने में क्या बुराई है, और यहीं से उसकी गलत संगत की शुरुआत हो गई। पहले वह कभी कभार क्लास छोड़ने लगा, फिर देर रात तक बाहर रहने लगा। धीरे धीरे सिगरेट, शराब और गलत आदतें उसकी जिंदगी में घुसने लगी। पढ़ाई पीछे छूटने लगी और माता पिता से बात करना भी कम हो गया। जब माँ फोन करती तो रवि झूठ बोल देता कि सब ठीक है और पढ़ाई अच्छी चल रही है। सच यह था कि उसके अंदर कहीं न कहीं अपराध बोध था, लेकिन वह उसे दबाने की कोशिश करता रहा। उसे लगता था कि वह सब संभाल लेगा, लेकिन गलत संगत इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। समय के साथ हालात और बिगड़ते गए। परीक्षा में रवि फेल हो गया। जब यह खबर घर पहुंची तो पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा संभल जाओ, अभी भी समय है। रवि को यह बातें सुनकर चिढ़ होने लगी। उसे लगने लगा कि उसके माता पिता उसे समझते ही नहीं हैं। वह और ज्यादा गलत लोगों के करीब चला गया, क्योंकि वहां उसे कोई रोकने वाला नहीं था। एक दिन रवि और उसके दोस्त एक गलत काम में पकड़े गए। पुलिस स्टेशन में बैठा रवि पहली बार सच में डर गया। उस रात उसने अपने पिता को थाने में आते देखा। पिता की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी निराशा और टूटन थी। उन्होंने रवि से बस एक ही सवाल पूछा, क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें पाला था। यह सवाल रवि के दिल में तीर की तरह लगा। वह जवाब नहीं दे पाया और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस घटना के बाद रवि घर लौट आया। कुछ दिनों तक वह चुपचाप रहता, किसी से बात नहीं करता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सब सोचकर वह खुद से नफरत करने लगा। एक दिन उसकी माँ उसके पास बैठी और बोली, गलती करना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन गलती में पड़े रहना सबसे बड़ी गलती है। माँ की आंखों में भरोसा था, और वही भरोसा रवि के लिए नई शुरुआत की वजह बना। रवि ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी बदलकर दिखाएगा। उसने सबसे पहले अपनी संगत बदली। पुराने दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए और खुद को पढ़ाई और काम में झोंक दिया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। मन बार बार पुराने रास्ते की ओर भागता था, लेकिन वह खुद को समझाता कि आसान रास्ते अक्सर गलत होते हैं। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की ताकि घर पर बोझ न बने, और साथ ही दोबारा पढ़ाई की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह फिर से पढ़ाई में अच्छा करने लगा और अपने व्यवहार में भी बदलाव दिखाने लगा। पिता अब भी कम बोलते थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष झलकने लगा था। माँ हर दिन भगवान से बेटे के लिए दुआ करती थी। रवि को एहसास हुआ कि सही रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन सुकून वही देता है। उसे यह भी समझ आया कि संगत सिर्फ दोस्त नहीं होती, संगत विचारों की भी होती है।
कुछ सालों की मेहनत के बाद रवि ने एक अच्छी नौकरी हासिल की। अब वह आत्मनिर्भर था और अपने परिवार का सहारा बन चुका था। एक दिन वह उसी शहर में किसी काम से गया जहां से उसकी गिरावट शुरू हुई थी। वहां उसे अपने पुराने दोस्त दिखे जो आज भी वहीं के वहीं थे। उस पल रवि को अपनी जिंदगी पर गर्व हुआ। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उसने उसे सही समय पर सही सबक सिखा दिया। आज रवि गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाता है। वह उन्हें बताता है कि सपने बड़े रखना गलत नहीं है, लेकिन गलत संगत उन्हें तोड़ सकती है। वह कहता है कि अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो वापस लौटने में शर्म मत करना। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। रवि की कहानी इस बात का सबूत है कि इंसान कितना भी नीचे गिर जाए, अगर इरादा मजबूत हो और संगत सही हो तो वह फिर से उठ सकता है।